बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें अगर मान लें कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और r ऑब्जेक्ट्स का हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन बनाना है तो उसका तरीका था अपने पास NPR। ठीक, ये था नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of r distinct objects out of n distinct objects। n में से r objects का अगर हमें permutation बनाना था तो npr के बराबर था और npr factorial n upon factorial n minus r के इक्वल होता है। अब अगर n ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक जैसे हैं, ठीक है, सेम है, तब नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैसे निकालें तो वो देखते हैं। देखिए एक जैसे हैं मतलब मान लीजिए कि मैं लिखता हूँ कोई वर्ड इलाहाबाद, तो देखिए ये वाला ए और ये वाला ए, मैं इसको यहाँ लिखूँ और इसको यहाँ लिखूँ उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि सेम परम्यूटेशन रहेगा, ठीक है, सेम अरेंजमेंट होगा। ठीक उसी तरीके से मैं इस एल को यहाँ लिखूँ या इस एल को यहाँ लिखूँ तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम परम्यूटेशन रहेगा। तो यानी कि जितने भी जैसे ए इसमें कितनी बार आया है 1 2 3 4 बार आया है, एल कितनी बार आया है 2 बार आया है और बाकी कोई रिपीट नहीं हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, मान लीजिए चलिए क्वेश्चन लिखते करते हैं, इसी से स्टार्ट करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ permutations using all the letters of the word Allahabad। हमें इलाहाबाद के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी लेटर्स को यूज करके हमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बनाना। ठीक, तो अगर ये सारे डिस्टिंक्ट होते तब तो फैक्टोरियल 11 हो जाता, लेकिन हमें हमारे पास सारे डिस्टिंक्ट नहीं तो क्या आएगा, देखिए रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, टोटल कितने लेटर का वर्ड है 1 2 3 4 5 6 और 3, तो टोटल फैक्टोरियल 9 बनेंगे अगर डिस्टिंक्ट होगा तो। लेकिन देखिए 1 2 3 4 इनको हम आपस में अरेंज करें, ठीक है, जैसे इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, तो नंबर ऑफ परम्यूटेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी जो जितनी बार रिपीट आया है वो है। हमें देखिए उतने ही फैक्टोरियल इधर हमने मल्टीप्लाई किए होंगे, 4 को अरेंज करना था तो फैक्टोरियल 4 हुआ था, तो 4 बार ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें, सॉरी डिवाइड करना पड़ेगा। L 2 बार रिपीट हुआ है तो फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड कर दिया, तो जो लेटर जितनी बार रिपीट हुआ होगा हमें उससे उसको डिवाइड कर देना है, तो ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो, ये 9 8 7 6 5 into 4 नीचे फैक्टोरियल 2 into फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया, इससे 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देना 9 into 8 into 7 into ये टोटल आपका आंसर आ जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। हर एक लेटर को हमें सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज करना है। ये टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें 1 2 3 6 और 2 8, टोटल 8 लेटर्स हैं। ई कितनी बार यूज हुआ है, क्योंकि सारे डिस्टिंक्ट ही लग रहे हैं, शायद एक ही बार यूज हुआ है, क्यू भी एक ही बार, यू भी एक बार, ए टी आई
तो इसमें तो ये तो बहुत आसान है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 8 हो जाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। अगर इसी में रिपीट हो रहा होता तो जो जितनी बार रिपीट होता उसके फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड कर देते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many of the distinct permutations of the letters in Mississippi do the 4 I's not come together? इनमें से जितने भी परम्यूटेशंस होंगे, ये जो वर्ड है मिसिसिपी, इसमें जितने भी परम्यूटेशंस होंगे, अलग अलग परम्यूटेशंस बनेंगे, उनमें से ऐसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें चारों आई चारों बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 और 4, तो 4 आई एक साथ नहीं होने चाहिए, ये हमें बताना है। तो ऐसा कर लेते हैं, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकाल लेते हैं। ये कितने हो जाएंगे, टोटल कितने यूज हुए हैं, 4 8 एंड 11, फैक्टोरियल 11 वर्ड्स बनेंगे। अब डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए m कितनी बार आया है, i 4 टाइम्स, s कितनी बार 4 टाइम्स, p कितनी बार 2 बार। ठीक, तो ये टोटल नंबर ऑफ अपने पास परम्यूटेशंस है, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन हमें मिल गया कि इस वर्ड से को इन सभी लेटर्स को यूज करते हुए टोटल इतने डिफरेंट वर्ड्स बनाए जा सकते। अब ऐसा कर लेते हैं, हम वो वाले वर्ड्स फाइंड कर लेते हैं जिसमें 4 आई जो है वो एक साथ रहे। एक नंबर ऑफ परम्यूटेशंस या वर्ड्स जो भी कहना, नंबर ऑफ permutations in which all 4 I's are together। देखिए इसको बड़े ध्यान से समझना है। टोटल अपने पास 11 स्पेसेज हैं, 3 6 7 8 9 10 11, टोटल अपने पास 11 प्लेसेस हैं। हमें इस पे क्या करना है कि इन लेटर्स को फिट करना, अरेंज करना है। वर्ड बनेगा कैसे, मैंने बताया था एंड और पे ध्यान रखना है। इस पे भी वर्ड लेटर रखना पड़ेगा, एंड इस पे भी, एंड इस पे भी, एंड इस पे भी। तो एंड आ रहा है तो इस पे रखने के तरीके को, इनटू इस पे रखने के तरीके को, इनटू इस पे, ऐसे करते हैं। ठीक, मैं क्या करता हूँ, 4 आई को एक साथ रख लेता हूँ, हमें यही चाहिए। इन चारों को मैंने एक यूनिट मान लिया। बाकी क्या कितने प्लेसेस बच जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो अब हमें इन 7 प्लेसेस पे अरेंज करना है और एक इस पे। तो देखो अगली बार जब ये चारों आई एक साथ जाएगा तो क्या होगा, ये स्पेस वैकेंट हो जाएगा, यहाँ आई आई और आई, फिर ये रहेगा। ठीक है, तो यानी कि ये खिसक के यहाँ पे पहुंच गया, फिर अगली बार यहाँ जाएगा, फिर अगली बार यहाँ जाएगा, इस तरीके से चलेंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हमने इसको एक यूनिट मान लिया, मैं इसको एक यूनिट मान लेता हूँ। अब मुझे क्या अरेंज करना है, एक यूनिट ये और 7 प्लेसेस ये थे। ठीक है, तो यानी कि मुझे टोटल 8 को अरेंज करना है, 7 डिजिट्स 7 लेटर्स ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि टोटल 8 लेटर्स, मैं इसको एक लेटर मान लेता हूं। तो 8 ऑब्जेक्ट्स को हमें अरेंज करना है, तो वो फैक्टोरियल 8 होगा। अब देखिए इसमें से जो है m, आई को छोड़ देते हैं, जिसमें m आया होगा जो कि एक ही बार आया है, आई तो 4 बार आया है, तो 4 उनको तो मैंने एक ही यूनिट माना हुआ है, उसको आपस में अरेंज नहीं करना है। ठीक, एस जो है वो 4 बार यूज हुआ है, तो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल। ठीक, अब अगर मान लें कि ये भी डिफरेंट होता, इनको साथ में रखना होता, तो इसके फैक्टोरियल से अरेंज मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये चारों आई एक जैसे हैं, तो हमें इसको क्या करना है, एक यूनिट ही मानना है, तो इसको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
तो अपने पास ये आ गया फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल। ठीक, अब ये आंसर हमारा नहीं है, हमारा आंसर क्या था कि वैसे कितने वर्ड्स होंगे जिसमें आई एक साथ ना हो। तो देखिए ये कितने वर्ड्स हैं जिसमें चारों आई एक साथ हैं, तो रिक्वायर्ड परम्यूटेशन क्या आएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। ये फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इनटू फैक्टोरियल। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते तो बाकी में आई एक साथ नहीं होगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the first part है words start with P and end with S। देखिए परम्यूटेशंस में सबसे पहले देखते हैं P कितनी बार यूज हुआ है, एक ही बार, फिर E है ये भी एक बार, R ये भी एक ही बार, M एक बार, U एक बार, T दो बार, A एक ही बार, T दो बार, I एक, O एक, N एक और S एक। ये ठीक है, तो in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with P and end with S। तो word जो है वो P से start हो और S से end हो। तो देखिए टोटल अपने पास कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 5 10 और 2 12, टोटल 12 लेटर्स। ठीक, तो हमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड, देखिए इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से लिखा हूँ हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वर्ड कितने होंगे, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2। ठीक, ये तो अपने पास टोटल परम्यूटेशन है। अब कह रहा है कि P से स्टार्ट हो और S से खत्म हो। देखो कोई पहला लेटर क्या हो, P हो और आखिरी लेटर S। देखिए P और S एक एक बार ही यूज हुआ था, यानी बीच में P और S नहीं हुआ। अब P और S को अगर हम छोड़ दें, मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर कर रहा हूं, P और S को अगर छोड़ दें तो P और S को अगर हम छोड़ दें तो अब अपने पास टोटल 10 लेटर्स होंगे। तो 10 लेटर्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन जिसमें से T दो बार यूज हुआ है, तो ये अपना आंसर आ गया। P और S को मैंने फिक्स कर दिया फर्स्ट पोजीशन पे और लास्ट पोजीशन पे। तो टोटल अब 10 लेटर्स हैं, तो 10 को फैक्टोरियल 10 से अरेंज कर सकते हैं और T दो बार आया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि इफ द वोवेल्स आर ऑल टुगेदर, वोवेल्स जो है वो एक साथ है, तो वोवेल्स कौन कौन से हैं, ई है, यू है, ई यू, ए आई और ओ, यानी ये एक साथ होने चाहिए। तो ये एक साथ होंगे, उसका क्या तरीका है, देखिए टोटल 12 था, 5 6 7 8 9 10 11 तो मैंने ई यू ए आई ओ इसको एक यूनिट मान लिया। ठीक, अब 7 ये और एक ये, तो इसको कितनी तरीके से अरेंज किया जाएगा, फैक्टोरियल। अब इसमें टी बार दो बार आया है तो फैक्टोरियल। देखिए ये भी तो आपस में अरेंज होगा और ये सारे डिस्टिंक्ट हैं, तो ये कितनी तरीके से अरेंज होगा, फैक्टोरियल 5। ये अपना आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक, अब कह रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। देखते हैं, तो टोटल 12 होने चाहिए, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12।
तो टोटल 12 लेटर्स का हमें वर्ड बनाना है। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स होने चाहिए। तो पी को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, पी और एस को यहाँ रख सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन इससे कितने बनेंगे देखें, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन पी और एस को, तो बाकी के बच गए कितने, फैक्टोरियल 10 और अपॉन में फैक्टोरियल 2। अब देखो ये s यहाँ हो सकता है और p यहाँ हो सकता है, ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है, तो इनटू फैक्टोरियल 2। ऐसा नहीं कह रहा कि p पहले आना चाहिए और s बाद में आना चाहिए, p और s के बीच में होना चाहिए। अब देखिए s, अगला नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, p यहाँ रखें हम और s यहाँ रखें, ठीक। फिर पहले s यहाँ पे था, अब s यहाँ आ गया, ठीक है ना, पहले ये अपने पास था, अब ये है, तो इसी तरीके से फिर इतने ही वर्ड बनेंगे। तो अब देख लो s के कितने पॉसिबल प्लेसेस है जहां आप s को रख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इनटू 7, फैक्टोरियल 7 नहीं आएगा, ये आपस में रेंज नहीं हो रहा है ऐसे सर। देखो पहले केस के लिए इतना था, सेकंड केस के लिए भी इतना ही, इन सबको हम ऐड करते हैं, तो ये 7 प्लेसेस पॉसिबल थे, तो इनको हमने 7 कर दिया, तो ये अपने थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक, आज जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं आपको वो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए हैं, और पिछली क्लास में मैंने फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चंस करवाए थे, एनसीईआरटी से भी करवाया था और असाइनमेंट से भी करवाया था। तब आज आप लोगों का होमवर्क है कि आप इसमें से जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लो, और जो असाइनमेंट दिए हैं उसके क्वेश्चन, उसके कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो मैं भी व्हाट्सएप पे भेजता हूँ।